अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंदर सलावत। तमाम जुमला को और अपने अपने महीने को शामिल हाल करते हुए मरतबा सूरत फातिहा। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व अतबतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सवाल पढ़ेंगे मिलकर मोहम्मद। हम्दुलिल्लाह की और शुक्र उस खालिक का कि जिसने हमें ये साअतें और ये रात नसीब की कि जिस रात में काबा बैत से बैतुल्लाह बना है। मैंने जुमला कहा, आपने वसूल किया, बैत से बैतुल्लाह मैंने कहा। देखिए दो लफ्ज है, एक है मकान, एक है बैत। मकान वो जगह है जहां कोई कुछ भी पड़ा हो उसे मकान कहते हैं। बैत अरबी में उस जगह को कहते हैं जब कम से कम किसी ने 3 रातें गुजारी हो। कम से कम किसी ने 3 रातें गुजारी हो उसे कहते हैं बैत। अब बैतुल्लाह कहा जाता है खाना काबा को, यानी बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, अल्लाह का बैत। अब अल्लाह तो आकर वहां रहा नहीं। अगर अल्लाह वहां आ जाता तो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में खुतबा देते हुए फरमाया, जब पूछा मौला खुदा कहाँ आता है और खुदा कहाँ जाता है, यानी खुदा क्या है, तो मौला ने फरमाया जो शय काबिल इशारा हो वो महदूद होती है, जो महदूद हो वो सब कुछ हो सकता है, मुझे अली का खुदा नहीं हो सकता। अब बैतुल्लाह का सुनिएगा कसम खुदा की, जब आए हैं तो अब किसी ने आकर तो 3 रातें, तो वहां बुद्ध भी मौजूद थे, लेकिन बुद्ध सिर्फ वहां 3 दिन नहीं रहे, काफी दिन रहे हैं। यानी यह कहना मुनासिब होगा कि जब अली और अली की मां ने वहां 3 रातें गुजारी तो फिर बैतुल्लाह बन गया। बैत को बैतुल्लाह बनाएगा। और हमने उस अल्लाह की कि जिसने हमें उस मौला की विलायत नसीब की है कि जिसकी विलायत के बगैर ना तो नमाज है, ना तो रोजा है, ना तो हज है, ना ज़कात है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा रसूल कह रहा है कोई 1000 साल तक इबादत करे, इतनी इबादत करे कि इबादत कर 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 मर जाए, अगर उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है। सलवात कह दिया पढ़े मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद। अब मुझे बार बार पता नहीं क्यों ये कहना पड़ता है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कह देता हूं कि जश्न न सुनने के लिए है न सुनाने के लिए है। जश्न मिलाद मनाने के लिए होता है। कुछ मैं कहूं कुछ आप कहें, ताकि वहां भी आपका भी सवाब लिखा जाए, हमारा भी सवाब लिखा जाए। कोई बुजुर्ग थे वो कहते थे कि मजलिस में सिर्फ आ जाना कमाल नहीं है, मजलिस में अपना हिस्सा डालना कमाल है। सिर्फ खतीब ही क्यों, जब खतीब जुमला कहे तो आप या अली कहकर हिस्सा डालिए, और रसूल तो कह चुके हैं
अब अल्लामा तारिक जूरी साहब को ये जुमला मैं कहता हूँ कि जब वो कहीं बैठे तो उन्होंने ये जुमला कहा, कहने लगे कि तस्बीह लेकर बैठो और कहो कुरान 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 का सवाब मिलेगा? कहने लगे नहीं, का यही तस्बीह लेकर बैठो और कहो या अली या अली या अली या अली या अली, क्या सवाब मिलेगा? फिर वो कहते हैं याद रखो सिर्फ सवाब नहीं, रसूल कहते हैं, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई खुलूस दिल से एक मर्तबा अली का नाम लेता है उसे मेरे खत्म किए हुए कुरान का सवाब मिल जाता है। अब मिलकर कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उस मौला की विलादत है कसम खुदा की जिसकी विलायत पर हम जी रहे हैं। अगर उनकी विलायत ना हो तो समझिए हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ करने के बाद एक सहारा नजर आता है, वो है विलायत। मैं अपनी बात को करना चाह रहा हूं, एक सहारा है वो विलायत, इसके अलावा कुछ नहीं। हर मजलिस में कहता कि दो चीजों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, एक अली के हक पर, एक अली की विलायत पर, दूसरा ज़हरा के हक पर। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी असास है। अगर इनको मुश्किल आई तो समझे फिर दीन को मुश्किल आती है, फिर इस्लाम को मुश्किल आती है। ये जरूरत है इस्लाम का नाम है विलायत अली इब्न अबी तालिब। जरूरत है विलायत इस्लाम का नाम है ये बीबी ज़हरा का हक। मैं जुमला कह रहा हूं कि मौला ने हमारा साथ कहां से देना शुरू किया और कहां तक गए। मौला ने कहा दुनिया में हो कोई मुश्किल आए तो खुदा को पुकारो, लेकिन पुकारना मेरे वसीले से, वसीले के बगैर ना पुकारना, मेरे वसीले से पुकारना। जब भी पुकारो। अच्छा, दुनिया में मुसीबत पड़ी, अली ने आकर हल कर दी। तो मैं यही कहता हूं कि हम उनको क्यों मारे, हम उनको क्यों माने कि जिन्होंने कभी भी जन्नत का वादा किया ही नहीं। मेरे साथ रहिएगा, कभी किसी फिका के इमाम ने, कभी किसी के खलीफा ने यह ऐलान किया हो कि जन्नत मैं दूंगा, मेरे पास आओ। मैं मरहले फिक्र दे रहा हूं, कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास आओगे तो मैं जन्नत दूंगा। हाँ, ये कहा है कि मुझसे ये आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे मानो, इनको मानो। उनके मुहाफिरीन ने भी कहा, उनके सहाबा ने भी, सब ने कहा, लेकिन किसी ने जन्नत का वादा नहीं किया। तो हम उनको क्यों माने कि जिन्होंने मानने में कोई फायदा ही नहीं है। हम तो उन्हीं को देखे फायदे के लिए, हम अल्लाह ना करे मानते नहीं है किसी को, हमारा कोई फायदा नहीं है। जन्नत एक बहुत छोटी चीज है अली की मोहब्बत के एवज में, बहुत छोटी चीज है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जन्नत देने वाले और देने वाले बहुत बैठे हैं, अली का ये काम नहीं रह गया कि वो जन्नत बांटता फिरे, लेकिन अल्लाह ने तय कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलकल जन्नतुल्लती नूरुसु मन कान तक़िया। हम जन्नत देंगे, मुत्तक़ीन को देंगे, विरासत में देंगे। हम जन्नत, हमने जन्नत सजाई है और देंगे भी मुत्तक़ीन को, लेकिन देंगे विरासत में। विरासत में देंगे मतलब क्या है? कहने लगे मालिक तय है। यार मैं काश पहुंचा सकता। कहने लगे मालिक तय है, अब मिलेगी मिरास में, अब मिलेगी विरासत में। यानी मालिक कौन है? तो रसूल बता कर गए हैं, और अल्लाह ने कहा मैंने दोनों तरह के इमाम बनाए हैं, इमामुल जन्ना भी बनाए हैं, इमामुल नार भी बनाए हैं। अब मतलब तुम्हारा है कि तुम इमामुल जन्ना के पास जाते हो या इमामुल नार के पास जाते हो। परवरदिगार ये इमामुल नार कौन है, ये इमामुल जन्ना कौन है? क्या तुम रसूल के पास जाओ तो रसूल बताएंगे। मजबूरी ये है कि इमामुल नार यहां बता नहीं सकता, इमामुल जन्नत का तारुफ रसूल करवा कर जा रहे हैं। मौला रसूल फरमा रहे हैं कि जैसे ही हसन हुसैन को आते देखा, इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, एक मर्तबा ज़हरा को आते हुए देखा, जन्नत की औरतों की सरदार है, मेरे साथ रहिएगा, जन्नत की औरतों की सरदार है। और एक मर्तबा अली को आते हुए देखा, जन्नत की किताब को बंद किया और कहा सब कुछ भी कहते रहे, या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, या अली तू जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला है। समझ में आई? यहाँ बैठना आसान है, यहाँ बैठकर जन्नत का वादा करना मुश्किल है। हैदरी या अली या अली या अली। आज अपने जामे विलायत पीजिए, अपने आप को उभारिए और अपने अंदर से वो अली या बाहर निकालिए जो अंदर छुपा हुआ। मैं जुमला कह रहा हूं अजीजान मोहतरम, ये है जन्नत के मालिक कि जो जन्नत देंगे। किसी और ने वादा नहीं किया कि मेरे पास आओ मैं जन्नत देता हूं। जन्नत का मालिक कौन है? अली है, कि जिनकी वादा है कि या अली तुम हो जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले। क्या कहूं, कहां कहां अली हमारी मदद करे। रिवायत कहती है अली जन्नत और जहन्नुम के दरमियान खड़े हैं और जहन्नुम को देख के कह रहे हैं हाज आका ये तेरा है, हाज अली ये मेरा है। जन्नत के जहन्नुम के करीब खड़े, जहन्नुम से कह रहे हैं ये तेरा है,
और जन्नत वाले से कह रहे हैं ये मेरा है, मैं जुमला, और सिर्फ हमें साथ नहीं छोड़ा, अली हमारे साथ साथ है, जन्नत भी है, जन्नत के मालिक भी है। मैं जुमला क्या कहूं कि अली हमारे साथ साथ चल रहे दुनिया में साथ। तो कि जिसने दुनिया में साथ दिया, क्या वो कब्र में साथ छोड़ जाए? कि जहां जिसकी जरूरत है ही अली की, अली के अलावा वहां किसी की पर्ची चलेगी नहीं। अब मैं लफ्ज़ पर्ची इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? लोग पर्ची भी इस्तेमाल करते हैं, लोग पासपोर्ट भी इस्तेमाल करते हैं। और ये पासपोर्ट का जो वर्ड है ये भी अरबी का लफ्ज है। अरबी में पासपोर्ट को जवाज कहा जाता है, जवाज कहा जाता है। रसूल फरमाते हो वो अलीयुल जवाजुल जन्नह, अली की मोहब्बत जन्नत का जवाज है। यानी अगर पासपोर्ट पर अली की मोहर लगी है तो जन्नत है। अच्छा, मैं कह रहा हूं नहीं, रसूल फरमा रहे देखो कि मामला कुछ ये है कि महशर तरफ है और महशर बना हुआ है और पुले सिरात से सबको गुजरना है। अब पुले सिरात आप समझते हैं क्या है? पुले सिरात वो बाल से बारीक है, आग से ज्यादा गर्म है और तलवार से ज्यादा, वो पुल है, वहां से गुजरना है। और कहा वहां से सारे गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। और एक जुमला कहा किसी ने, कहा जब वहां से मोमिन अली का चाहने वाला गुजरेगा वो जहन्नम बढ़कर पुकारेगी जरा जल्दी गुजर जा, मैं दुश्मने अली के लिए और जल जाओ। ये मकाम है, विलायत अली है, कसम खुदा की कोई आसान चीज नहीं है। क्या गुजरे पहले मरहले पर कुछ नमाजें हैं, हाँ नमाजें अच्छी हैं आगे बढ़ो, रोजे हैं, हाँ रोजे अच्छी हैं आगे बढ़ो, अच्छा ज़कात है, हाँ ज़कात अच्छी है आगे बढ़ो, खुम्स है अच्छा है सीखे आगे बढ़ो। तो बस इतना सा फासला रह जाए कि वो शख्स कदम उठाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। वही फरिश्ता पूछेगा जवाज है? मेरे साथ आइए ना, कसम खुदा की, वही फरिश्ता पूछेगा जवाज है। वो बोलेगा ये जवाज क्या है? वही रिवायत कह रही है कि उसको वहीं से जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। परवरदिगार तूने किया क्या है? नमाजें तो पढ़ी थी, रोजे तो रखे थे, हज तो किया था, तो मैंने पहले ही कह दिया था अली है तो नमाज है, अली है तो रोजा है, अली है तो हज है, अली को छोड़कर फकत जहन्नुम है। ये है अली, मुझे विलादत तक आना है, लेकिन मैं जुमला कहने जा रहा हूं, कब्र में आ गए। अब मैं क्या कहूं और आप क्या सुने, लेकिन मामला है, हमें तैयारी वही करनी है। अच्छा, कोई ये ना कहे कि मौलाना आज विलादत की खुशी की रात और कब्र लेकर बैठ गए। नहीं, मैं कब्र की डरा नहीं रहा, मैं आसानियां बता रहा हूं कि कब्र में जाने के लिए आसानियां हैं। और वो क्या है कि इंसान चला, रुखसत है और चल रहा है, जिंदगी गुजारी, जब भी ठोकर लगी तो या अली मदद कहा, ठोकर लगी तो या अली मदद कहा। अब मुझे उस हदीस समझ में आती है जो रसूल ने कही थी, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अच्छा, कब्र की तक तो आप इल्म हासिल कर लो, ये माँ की गोद का इल्म क्या है कि जिसे आपने हासिल करना है? उस वक्त तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कौन सा इल्म है? का देखना जरा उन माओं को जो बच्चों को गोदी में रखकर या अली कहकर बहला रही होती है। का यही वो इल्म है जो अली है, जो गोद से चला है और कब्र तक साथ चलता रहेगा। वो इल्म ही अली है। चलो मेरे सामने आपको सुनाता हूँ जुमले कि आए कब्र खुद इंसान ने साथ दिया। अच्छा, कब्र से पहले भी एक मौका है, मैं फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, कोई डरिए ना, मैं आसानी और तसल्ली देता हो जा रहा। आकर लेटा है, कब वो आखिरी वक्त है जिसको हालत एहतजार कहते हैं। सब जानते हैं हालत एहतजार यानी आखिरी बार देख सब रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि ये वही है, इसके लिए मैंने नमाज कदा की थी, इसकी महफिल में बैठा था, तो ये वो है, इसके लिए मैंने ये छोड़ा था, इसके लिए वो छोड़ा, लेकिन उसमें कोई आसानी नहीं है। वहीं अब रिवायत कहती है कि वहां मलकुल मौत अली के शियों के सामने ऐसे खड़ा होगा कि जैसे कोई गुलाम किसी आका के सामने खड़ा है। कोई गुलाम किसी आका के सामने, क्यों? क्योंकि वो वक्त उसकी परेशानी का वक्त है। वो थोड़ा सोच रहा है, अरे मुझे वहां जाना था, बड़े बेटे ने बंगला लिया था, वहां रहना था, छोटी बेटी की शादी करनी थी, वो घर बन रहा था, वो मकान बन रहा था। इस सोच में कि अभी ये सब कुछ रहता था, वो कहेगा मलकुल मौत से अभी मैंने ये सब कुछ करना था, तू पहले से आ गया। तो यहाँ रिवायत कहती है कि ये मलकुल मौत की जिम्मेदारी है कि मोमिन के चेहरे से ये परेशानी को दूर करे, और फिर वहां कहेगा देखो आप ये मकान रो रहे हो, मैं आपको आपके जन्नत के मकानात दिखाता हूं। अब देखो यहाँ पे दो हदीसें बयान होती है, कहते हैं जब मोमिन की जान निकलती है तो इतना दर्दनाक मरहला होता है कि वो कपड़ा फेंके और खींचे तो वो कपड़े जिस तरह मलमल का कपड़ा तार तार हो जाता है, वो वैसे हो जाए। लेकिन एक रिवायत और भी है
कि मोमिन की जान ऐसी निकलती है जैसे खुशबू से फूल को अलहदा किया जाए। अल्लाह अकबर। क्या रिवायात में इख्तलाफ है? क्या कोई सच्ची है, कोई झूठी है, कोई ज़ईफ है, कोई सही ज़ईफ नहीं है? नहीं, ये रिवायत में इख्तलाफ नहीं है, मरने वालों में इख्तलाफ है। कौन ऐसे मर रहा है कि मलमल के कपड़े को कांटेदार झाड़ियों से खींचे, और कौन ऐसे मर रहा है कि उसकी जान ऐसे निकली जैसे फूल से खुशबू अलहदा हुआ, उसे पता भी ना चला। कहने लगे हाँ वक्त तो है। का दर्द तो सबको उतना ही होता है, लेकिन मलकुल मौत की जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान जो है वो दर्द की तरफ ना हो, किसी और तरफ हो। और उस वक्त आगे बढ़कर कहता है अच्छा देखो तुम्हें क्या चाहिए, दुनिया के मकान चाहिए या जन्नत के मकान? कहता है दुनिया किसने देखनी है, जन्नत दिखाओ। अच्छा जन्नत देखनी है तो चलो जन्नत की तरफ देखते हैं। अच्छा देखो इन चेहरों को कभी देखा है? देखा तो कभी है नहीं, तो पहचाने कैसे? देखो ये मोहम्मद मुस्तफा है। फिर अंदाजे लगाना शुरू किया, अच्छा ये मोहम्मद मुस्तफा है तो साथ हमेशा मैंने जिंदगी में भी अली को रखा है। मेरे साथ रहिएगा अजीज़ाने मौला, तो ये जरूर अली होंगे। कोई तो इस काबिल नहीं है कि जो रसूल के साथ इसी शक्ल में खड़ा हो जाए। कहने लगा अच्छा ये रसूल है, ये अली होंगे, ये हसन है, ये हुसैन होंगे, ये ज़हरा का नूर होगा। रिवायत कहती है वो नूरे मोहम्मद और अली या ज़हरा में इतना खो जाएगा कि जान ऐसे निकलेगी पता ना चलेगा कि ये फूल खुशबू से कब अलहदा हुआ। ये मकाम है का कैसे पता ना चलेगा कि किस तरह खुशबू और फूल से लहदा हुआ, का हो तो जाएगा। अब लोगों ने कहा ये आपने बना लिया आपकी किताबों में। हमने कहा कुरान उतरा ही इसीलिए है कि पिछले मसाइल से अगले मसाइल हल करे। आपने कभी सोचा हजरत यूसुफ का वाकया आशिक और मशूकी के लिए नहीं है? हजरत यूसुफ का जो वाकया आया वो कोई कहानी के तौर पे बयान नहीं किया गया। हजरत यूसुफ का वाकया उतरा ही इसीलिए कि आप पिछले वाकया से अगले वाकया को समझिए। तो क्या समझाना चाहते? हमने कहा समझिए कि जुलेखा ने एक मर्तबा सबके हाथ में दे दिया वो छुरी और सेब और कहने लगे काटो। जब काटने लगे तो यूसुफ को बुला लिया। कब ना पता चला कि हाथ कटे, कब ना पता चला कि अपना दिनों कटा, समझ में नहीं आया उनको, लेकिन समझ में हमें आ गया। इसका मतलब कोई ऐसा नूर हो तो जब इंसान उसमें खो जाता है तो फिर तकलीफ नहीं होती। और जब यूसुफ में इतना नूर है तो फखरे यूसुफ का नूर क्या होगा? फखरे यूसुफ का नूर का मकाम क्या होगा? बस मैं आपको जहमत नहीं देना, मेरे पास बहुत कलील वक्त है अज़ीज़ाने मोहतरम, लेकिन मैं चाहता था कि आज मैं तस्कीरा करूं कि अली उसकी विलादत है जिसने हमारा क्या नबियों का साथ कभी ना छोड़ा, नबियों का साथ कभी ना छोड़ा। कोई कहे कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तो हमारे पास रिवायत मौजूद है। तो भाई अली तो बाद में आए। मैंने कहा ये तुम्हारा अकीदा है कि अली बाद में आए, क्योंकि हमने तो ये पढ़ रखा कि जैसे ही अबू हुरैरा ने रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं, तो रसूल कहने लगे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे। और एक मर्तबा फिर अली ने कहा मैं भी उस वक्त से वली हूं जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान है। इनमें कभी जुदाई नहीं आई, इनमें कभी विसाल नहीं हुआ। ये वहां भी एक बिला फसल थे, यहां भी बिला फसल। मैं जुमला कह रहा हूं अज़ीज़ाने मोहतरम, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। ये है मकाम, हमारा साथ अली ने कहीं नहीं छोड़ा। कब्र हुई, हालत इंतजार हुई, अली पास है, अली देख रहे हैं। बस ऐसा होना चाहिए कि हम भी अली को देख सके, शर्मिंदगी से नजरें ना झुकी हों। लेकिन विलायत अली बहुत बड़ी है। जुमला सुना होगा, कोई भी गुनाह हो जाए खुदा से को खुदा तेरी रहमत बड़ी है, मेरा गुनाह छोटा है। इसी तरह विलायत बड़ी है, कसम खुदा की बहुत बड़ी है, इसका सर कोई छोटा नहीं है। चलते फिरते किसी भी गंदे और मैदे को वली कह देना ये आसान है, लेकिन विलायत का मतलब ये नहीं है। वली के लिए कुरान में आयत है कि अगर या रसूल इन यहूदियों से कह दो फतमन्नाउल मौत, अगर तुम वली हो, अगर तुम औलिया अल्लाह हो तो मौत की तमन्ना करो। सबसे आसान चीज वली होने की क्या है कि मौत की तमन्ना करो, पता चल जाएगा तुम अपने बात पर हक पर हो। लेकिन जो डरते हुए मैदान में भी ना जाए और वापस आकर कहें सरकार पहले घोड़ा भागा था, और घोड़े से कहेंगे आप पता अब मैं क्या कहूं, आप समझदार मजमा है, मैं उनको कैसे वली मानूं? मैं तो उसे वली मानता हूं जो आधी ज़िरा पहनकर मैदान में गया। बेटे ने पूछा बाबा पीछे ज़िरा क्यों नहीं पहनी? का पीछे वो पहने जिसने पुष्ट दिखानी हो दुश्मन को। मैं तो इसे वली मानूंगा, मैं तो इसे वली मानूंगा, मैं तो इसे अली मानता हूं।
मैं तो ऐसे को, क्योंकि कुरान कह रहा है कि अली उसको मानो और उसी को मानना चाहिए जो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मौत मुझ पर आ जाए या मैं मौत पर जाऊं। ये है वो अली कसम खुदा की। हमारा साथ दिया कहां? फिर आई कब्र, हसीन मरहला मोमिनों के लिए कि जहां ज़ियारत अली हो रही है और फिर अली आ रहे हैं। देखिए रिवायत दोनों के लिए का मुनाफिक के हर कब्र में, यहां कोई मोमिन और मुनाफिक का लफ्ज नहीं आया, रिवायत है हर कब्र में अली आते हैं, हर एक की कब्र में अली आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नतीजा हम निकालते हैं। नतीजा इसका यह कि हर एक की कब्र में अली आते हैं। मोमिन देखकर खुश हो जाता है, मुनाफिक देखकर जल जाता है, क्योंकि मैंने दुनिया में अली का दामन न थामा और आगे भी उन्हीं को पाया। लोग तो समझे कि ये ऐसे ही दाद लेने के लिए बातें करते रहे, लेकिन हमारी ये दाद की बातें नहीं होती, हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है, क्योंकि ये ईमान हमें अली ने दिया, हमें रसूल ने दिया। अब मैं अपने मौजू से थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा ताकि मैं आपके साथ रह सकूं और मैं जुमला कहूंगा। हमारे लिए ये दिया, क्या दिया कसम खुदा। ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे हुई? रसूल ने कहा जो अली से मोहब्बत करे, ऐसा ही है ना। रसूल ने कहा बैठे हैं, कहने लगे या रसूल कैसे पता चले एक महफिल में बैठे कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है? क्या उसके सामने जिक्र अली छेड़ो, जिसका चेहरा खिल जाए वो मोमिन है, जिसके चेहरे पर फिटकार नजर आए वो मुनाफिक है। अब ये जुमला जब चल रहा है बोल दिया है, लेकिन रसूल ने इसे अमली तौर पर भी दिखाया। वो अमली तौर पर कहां दिखाया कि 13 रजब थी, 13 रजब के बाद 16 रजब आ जाती है और उसके बाद फिर रसूल के हाथों में अली थे और अली को रसूल लेकर घर की तरफ चले। चलना ही था कि कुछ अबू आए और उन्होंने आकर कहा या रसूलल्लाह मोहम्मद कहाँ जाते हो? का घर जाते हो। का ये तुम क्या अरब के कानून भूल गए? का कौन सा कानून? का ये अजदहा है, इसके सामने रखना है, अगर हलाल का हुआ तो छूट जाएगा नाउजुबिल्लाह। अगर ये जुमले कहना शुरू किए ना डरे जनाबे अबू तालिब ने अजदहे के आगे रखा। उसी वक्त हैदर ने हैदर किया, उसी वक्त हैदर ने हैदर किया, आधा अजदहा इधर गिरा आधा अजदहा उधर किया। तकसीम अली की ये है, चाहे वो अजदहा हो चाहे वो मरहब हो, तकसीम अली बराबर करते हैं। आधा इधर फेंकते हैं आधा इधर फेंकते। अली का कमाल है। जुमला का हैदर हैदर आइए मैं इज्जत आ दीजिए, आप सलामत रहिए। आप तस्वीर तो समझिए तो सही। अब किया और उसके बाद जाने लगा। अबू ने रोका और कहने लगा ए अबू तालिब ये तुम्हारे बेटे ने क्या किया? कहना क्या हुआ? का ये हमारा मीजान था, इसी से पता चलाते थे कि कौन है हलाली और कौन है। अगला जुमला आप समझदार हैं, मैं मिंबर के लिए नहीं कहूंगा। कौन हलाल ज्यादा है कौन हराम ज्यादा है, ये अजदहा बताता था। अबू तालिब ने कहा इसे कभी तो मरना था ना। कहा मरना था। कब जब मर जाता तो तुम्हारा मीजान क्या होता और तुम्हारा मेयारे हलाल और हराम क्या होता? कैसे पता लगता कि कौन हलाल ज्यादा है? कैसे पता लगता कि कौन हराम ज्यादा है? कहने लगा ये तो हमने सोचा नहीं। मोहम्मद मुस्तफा ने जुमला कहा कि अब मैं तुम्हें मीज़ान देता हूं, ये है अली और इसकी मोहब्बत है तो हलाल ज्यादा, मोहब्बत नहीं। ये खुतबा से सुना ये जुमला जो मैंने आपके नजर किया, बहुत खुतबा ने जुमले को पढ़ा और ये वो जुमले हैं जो हमारी ईमान की ताजगी के लिए बहुत है। क्या मोमिन है ना कब्र में गए का सब देखेंगे अली है, लेकिन वो मंजिल मुश्किल है। मैं बार बार जुमला नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो है मुश्किल है। अली हैं, मुश्किल कुशाई करने वाले अली हैं। कभी लेटा ही था कि सर की तरफ से अजाब आना शुरू हुआ, लेटा ही था कि कदमों की तरफ से अजाब आना शुरू हुआ, लेटा ही था कि इस तरफ से बाएं और दाएं तरफ से। जब सर वाला नूर सर वाला अजाब आगे बढ़ा, एक नूर ने आकर उस अजाब को रोका। कदमों वाले से बढ़ा, फिर एक नूर ने आके रोका, बाएं से फिर एक नूर ने, दाएं से फिर एक नूर ने। आसमान से अजाब आना शुरू हुआ, फिर एक नूर ने आकर रोका। अब इसमें आसमान से ये ना समझेगा ऊपर से, कब्र के ऊपर वाली तरफ से जैसे ही अजाब आना शुरू हुआ तो एक ऐसा नूर आया उसे रोकने के लिए जो सब नूरों से ज्यादा नूर था, जो सब नूरों से ज्यादा रोशन था। उस वक्त मेरे मौला ने
उस वक्त पूछा इन दूसरे नूरों ने, ये तमाम नूर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर वाले नूर से तू कौन है? कह रहा है मैं वो नमाजें हूं जो इसने पढ़ी है। बाएं वाला कह रहा है मैं वो नूर हूं जो इसने रोजे हैं रखे हैं। कदम वाला नूर कह रहा है मैं इसकी ज़कात हूं। बाएं वाला नूर कह रहा है मैं हज हूं। तमाम नूरों ने मिलकर ऊपर वाले नूर से पूछा तू कौन है? तू बड़ा रोशन है, तू बड़ा चमक रहा है। कहा मैं वो नूर हूं जो विलायत अली का था, जो इसके दिल में था। ये है विलायत, कसम खुदा की फला इसी में है, फला किसी और। मैंने सरनामे कलाम में जो आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कसम खुदा की यही लोग कामयाब हैं। और ये कुरान में किसी एक जगह नहीं आई है, कई मर्तबा आई है, कई मर्तबा आई है। हर सूरे के आखिर में, काफी सूरों के आखिर में अल्लाह जब निशानियां बताता तो आखिर में कहता उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलहुम वल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इन्नहुम फित तौरात वल इंजील, ये कहा कि इत्तबा करो रसूल उम्मी की, इत्तबा करो उसकी। फिर कहा देखो ईमान जो है वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबिउन नूरुल्लज़ी उनज़िला मअहू, इत्तबा करो। पहले कहा वल्लज़ीना वअज़्ज़रूहु नसरूहु, रसूल का एहतराम करो, वअज़्ज़रूहु व नसर, रसूल की मदद करो, ये दो काम करो। और उसके बाद कहा ये भी करो कि वल्लज़ीना यत्तबिऊना उनज़िला मअहू, उस नूर की भी इत्तबा करो जो रसूल के साथ उतारा गया। और उसके बाद आखिरी जुमला का उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। यानी अब कोई रसूल का एहतराम भी करे, रसूल की मदद भी करे और तीसरा काम ना करे तो उसके लिए कामयाबी नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा कलमा कहाँ से आया? हमने कहा यहीं से आया कि वअज़्ज़रूहु व नसरूहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनज़िला मअहू, उस नूर की इत्तिबा करो, ये है अली वलीउल्लाह। हमारा कलमा कुरान में है, कई बार से नहीं आया है, कलमा की दलील है हमारे पास, ये विलायत है, यही है जो तुम्हें फलाह तक ले जाएगा। और फलाह कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? अब अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, कुरान ने वो भी रास्ते बताए। कौन से रास्ते? कि जिसमें फलाह का इम्कान ही नहीं है। आयतें मुख्तलिफ हैं का फलाह का है, किसमें नहीं है? रसूल ऐलान कर इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जो जालिम है वो कामयाब नहीं हो सकता। इन्नहु ला युफ्लिहून, ये मुशरिकून, जो मुशरिक है वो कामयाब नहीं हो सकता, जो काफिर है वो कामयाब नहीं हो सकता। यानी अल्लाह कह रहा है कि जो जालिम हो, काफिर हो, मुशरिक हो, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो जो खुद कामयाब नहीं हो सकता वो यहां बैठ भी जाए तो किसी को कामयाबी की दलील नहीं दे सकता। आपने बादे रसूल देखा है इस मामले को कि यहां बैठ तो गए, यार मेरे साथ आइए ना, यहां बैठ तो गए लेकिन थोड़ी देर बाद कोई फला लेने आता था, फिर थोड़ी देर बाद कोई फला लेने आता था, फिर थोड़ी देर बाद कोई फला देने आता था। फिर हमने गैर फला को फलाए अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर देखा, आकर दकुल बाप करते थे, या अली खिलाफत का दरबार सजा है। हम बैठे थे, किसी ने सवाल किया, हमसे जवाब न दिया पाया तो हमने कहा इसे कत्ल कर दीजिए। अब वो जाने जाते कहने लगा कत्ल तो कर दो, लेकिन पता चला ना दीन तुम्हारा है ना कुरान अल्लाह का है। अब बात कुर्सी पर नहीं दीन पर आई है, आइए हमारी मदद कीजिए। अली ने दरवाजा खोलते ही कहा तुम वही नहीं थे जो कहते थे हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। वही जुमला कह रसूल अली ने बता दिया कि कभी भी कुरान हमारे बगैर काफी हुआ ही नहीं। मिंबर पर कुरान तो था, अली नहीं था, अली घर मौजूद थे। ये फला लेना, बस मैं गुफ्तगू तमाम करना चाहता हूं, मेरे साथ देगा। फला लेना, फला किसमें है? फला उसी में है कि जो ऐलान करे। कब ऐलान करे? कब 13 रजब है, अल्लाहु अकबर और खाना काबा है। पहले तो उस रिवायत को आपके सामने नकल करूं जो मदीनातुल मुआजिज में लिखी गई, और क्या उससे खुल खुल कर बातें सामने आती है, उसे पढ़ने की रिवायत है। अच्छा, कुछ रिवायत उसमें ऐसी भी है जो हैरानी में डाल लेती है, और इसका मैं आपको बता चुका हूं। जब हैरानी पढ़ने लगे तो हैरान जरूर हुईगा, इनकार ना कीजिएगा। क्योंकि मासूम के पास वो गया, कहने लगा मौला क्या आपके पास इल्म गैब है? मौला ने कहा नहीं है। वो चला गया, कहते देखें आपके शिया कह रहे हैं। दूसरे शिया आए, कहने लगे मौला आपके पास इल्म गैब है? मौला ने कहा है। फिर उसे क्यों मना किया? कब वो इतना ही बर्दाश्त कर सकता था, उसे उतना ही बताया।
वो इतना ही बर्दाश्त कर सकता था, उसे इतना ही बताया। तुम ज्यादा यानी कभी भी ऐसी रिवायत देखो कि जो समझ में ना आए तो ये कहकर पलटा देना कि ये रिवायत बड़ी है, मेरी अक्ल छोटी है, ये रिवायत बड़ी है, मेरी मारिफत छोटी है। मैं जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा कि 13 रजब से पहले की रात है, 2 दिन पहले या 12 को या 11 को रिवायत कहती है कि बीवी फातिमा बिन्ते असद अपने घर में मौजूद है और एक मर्तबा जियारत यानी खाना काबा की जियारत की तरफ चली और वहां कहते हैं, रिवायत कहती है 2 शख्स बैठे देख रहे थे कि जनाबे फातिमा बिन्ते असद जैसे ही खाना काबा की तरफ गई और जाने के बाद एक मर्तबा खाना काबा को अपने आप से मस किया और मस कर ये जुमला कहा, इन्नी मोमिना, अल्लाह मैं तेरी मोमिना हूं। मुझे लगता और ये अगला जुमला कहा, और मैं दीन इब्राहिम पर हूं और ये हूं। ये सारे जुमले कहे कि तुझे इब्राहिम का वास्ता जिसने इसको तामीर किया। ये जो पहले कहा मैं तेरी मोमिना हूं, इसका मतलब क्या है? बीबी फातिमा बिन्ते असद शायद अगले का मैदान देख रही थी, अली के बाप को तो ये काफिर बना देंगे, मेरे साथ रहिएगा, अली के बाप को तो ये काफिर बना देंगे। मैं यही दलील देता हूँ कि देखो जब माँ काफिर नहीं है तो इसका बाप कैसे काफिर होगा। आई और आने के बाद का इन्हीं मोमिना और तमाम जुमले का, और कहा मेरे इस दर्द को, इस तकलीफ को दूर कर। जब तकलीफ दूर की, वो दोनों कहते हैं हम देख रहे थे कि खाना काबा की दीवार शक का, खाना काबा की दीवार शक होनी थी, अली अंदर गए, बीबी फातिमा बिन्ते असद अंदर गए। जब अंदर गई तो दोबारा वो दीवार वैसे ही अपनी हालत में मौजूद हो गई। कब 3 दिन गुजर गए और 3 दिन तक उन दोनों लोगों ने पूरे मक्का में इस बात को फैला दिया कि दीवार फटी और फातिमा अंदर गई, दीवार फटी और फातिमा अंदर गई, दीवार फटी और फातिमा अंदर गई। मैं कहता हूँ हैरानी क्या है? का हैरानी है का इस हालत में औरत अपने साये से डरती है, इस हालत में औरत अपने साये से डरती है। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ, बीबी के शिकम में कोई दर्द ना हुआ, बीबी अंदर चली गई। का समझाना क्या चाहते हो? मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, कोई हादसा होता तो खौफ से पीछे आती, लेकिन इंतजाम खुदा था, अंदर चली गई। इंतजाम खुदा था। अल्लाह इंतजाम करता है अपने वलियों को। जब अल्लाह ने आदम को बनाया, नबूवत के सिलसिले का पहला बनाया, तो एक मर्तबा ऐलान किया, जब मैं इसमें अपने रूह को फूंकूं तो सब सजदे में गिर जाना। इसका मतलब अल्लाह पहली मंजिल पर अपने बनाए हुए खलीफा की वजाहत करना चाहता है कि जिसे मैं बनाता हूं कभी वो सजदे वाला होता है और कभी वो नमाज वाला होता है। जुमला कह रहा हूं, अल्लाह ने पहले जब सिलसिला नबूवत का पहला बनाया उसके लिए तमाम से सजदा कराया। जब सिलसिला इमामत का पहला भेजा, उसे अपने घर में पैदा करवाया और बता दिया देखो ये कोई हादसे नहीं है, ये निजाम खुदा है। अब आदम के बाद न किसी को सजदा होगा, अली के बाद न खाना काबा में कोई पैदा होगा। अल्लाह थक गए हैं अज़ीज़ान मोहतरम, मैं जुमले के कर आपकी ज़हमतों को तमाम करूं कि यह है मकाम। अब बीवी फातिमा बिन्ते असद अंदर है, 3 दिन बाद दोबारा दर बना। इनकार तो था ईसा के लिए, हैदर के लिए हैदर भी नहीं। मैं जुमला कहूंगा अज़ीज़ान, थोड़ा सा आगे बढ़िए, मैं आपको लुत्फ की उस मंजिल पर ले जाऊंगा कि मजा आएगा कासिम, क्योंकि मैं वो जुमले कहना चाहता हूं कि जिस जुमले से विलायत को एक जोश मिलता है, जो हमारी विलायत को उबार देंगे। मैं जुमला कहना चाह रहा हूं कि वो आए हैं, बीबी आए और 3 दिन के बाद बाहर आए। कब बाहर आए तो ये मजमा लगा हुआ है और कहा फिर वहां भी बीबी ने खुतबा दिया। बीबी फातिमा बिन्ते असद ने वहां भी खुतबा दिया। वो खुतबा पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन बीबी ने वहां भी खुतबा दिया। और वो खुतबा जब सुनेंगे आप, जब पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। जब वक्त मिला तो इंशाल्लाह बीबी ने खुतबा दिया, उसके बाद रसूल आए और रसूल ने अली को अपने हाथों में लिया। जब अली ने अपने हाथों पर लिया तो यहाँ खतीब पढ़ते हैं, किताब में है मुझे नहीं पता, लेकिन खुतबा पढ़ते हैं और अब कहते हैं कि उस वक्त तक अली ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कहाँ आंखें कब खोली? का उस वक्त खोली कि जब रसूल अल्लाह आए। अब खुतबा पढ़ते हैं, मैं इसीलिए जुमला कह रहा हूँ, मेरे किताब में नहीं, खुतबा पढ़ते हैं कि अली ने उस वक्त आंखें खोली और सबसे पहला चेहरा रिसालत देखा। का यही मकाम उस वक्त आया कि जब आले हुसैन नहीं आए थे, अब्बास ने आंखें नहीं खोली थी। क्यों? क्योंकि वक्त का मोहम्मद था हुसैन, वक्त का अली था अब्बास।
का रसूल आए हैं और रसूल ने आकर अली को हाथों में लिया, अली ने आंखें छुई, सबसे पहले चेहरे रिसालत की जियारत की और रिसालत की चेहरे की जियारत करने के बाद रिवायत कहती है कि मौला अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहा। अच्छा, ये तो इस घर की आदत है ना, ज़हरा आए तो वो भी सलाम करें, अली आए तो वो भी सलाम करें, हसन आए तो वो भी सलाम करें। कहा भाई बच्चा कैसे बोला? हमने कहा वैसे ही बोला जैसा ईसा बोला। आप बोलो ईसा कैसे बोला? हमने कहा ईसा ऐसे बोला कि बीबी मरियम बाहर आई है, लोगों ने तोहमत लगाई है कि तुम मासूमा समझते थे, तूने ये क्या किया है? तो ईसा की भाई अल्लाह ने पर बयान किया, ऐ मरियम तुम खामोश रहना, जवाब जो है तुम्हारा बेटा देगा। और बेटा बोला भी, बचपन में ही बोला, किताब मैं किताब लाया हूँ। यानी अल्लाह ने पहली मंजिल पर मासूमा का मयार बता दिया कि जब कोई गुस्ताख किसी मासूमा से गुस्ताखी करेगा तो अल्लाह इस बात का जवाब ये देता है कि मासूमा उससे गुफ्तगू ना करे, मासूमा उससे गुफ्तगू ना करे, चाहे वो बात का जवाब हो या सलाम का जवाब हो। मासूमा जवाब नहीं देती, चाहे वो मरियम का बैतुल मुकद्दस हो, चाहे वो मदीना का वो घर हो जहां ज़हरा बैठी है और किसी ने आकर अली से सिफारिश करवाई कि हमारी मुलाकात करवा दीजिए और आकर सलाम किया है, बीबी ने जवाब देकर बता दिया। बीबी जवाब देना तो वाजिब था, का रुको मुझसे ज्यादा नहीं जानते, मुसलमान होते तो मैं जवाब जरूर। ये कसम खुदा की ये मंजिल है। और थोड़ा सा आगे बढ़ के सलाम किया, अली ने आते ही सलाम किया, सलाम तो कर लिया, जवाब भी दिया। का उस वक्त रसूल अली को लेकर घर चलेगा, का पहला दिन हुआ, जनाब अबू तालिब ने भी एहतमाम किया, खाने वाने का एहतमाम किया और मक्के में ऐलान किया आओ खाना खाओ। और जब खाना खाने के लिए आए तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने चुप रखा। जनाब अबू तालिब कहते हैं देखो पहले खाना काबा के साथ चक्कर लगाओ, मदीनातुल मुआजिज की रिवायत पढ़, पहले खाना काबा के साथ चक्कर लगाओ और उसके बाद आकर खाना खाना। मैंने कहा चले समझ में आ जाता है चक्कर लगाना कुछ होगा, ये 7 चक्कर लगाना क्या था? ये बता रहा है दीन बाद में उतरा है, इन्हें पहले पता है। जिसे तुम आज कुफर के बाद आज भी तवाफ में 7 चक्कर है, उस वक्त भी जनाब अबू तालिब ने कहा 7 चक्कर लाओ। यानी समझ में आता है जिन्हें तुम काफिर कह रहे हो वो तुम्हारे बड़ों से कई ईमान में अफजल नजर आएगा। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ो, हुआ अब घर चले, खाना वाना हुआ, तमाम चीजें, ये 2, 3, 16, 17 ये रजब आगे बढ़ती जाएगी जब ये वाकयात होते हुए। रिवायत कहती है कि अभी विलादत के बाद ये 4था या 5वां दिन था कि रसूलुल्लाह घर में आए। का रसूलुल्लाह घर में आए, उसने देखा, अली ने देखा। कहा पहले तो खाना काबा के बाद जब फातिमा बिनते असद से रसूलुल्लाह के पास अली आए तो उस वक्त अली को लेने के बाद रसूल ने जुमला कहा, रसूल ने कहा फातिमा जाओ अमीर हमजा और जाफर तैयार को बताओ, उनको खुशखबरी दे आओ। और उसके बाद कहा आप अली को कल इसे रहने दो, इसे मैंने गिजा देनी है। कहा ये गिजा क्या है? कहा अपनी जबान को निकाला रसूल ने, अली के मुंह में रखा, अली ने उस जबान को चूसा। मैंने बहुत पहले एक सवाल कायम किया था, ये लोग कहते हैं कि मेरा रसूल अनपढ़ था, ना उसे लिखना आता था ना पढ़ना आता था, वो जाहिल था। मैं जुमला नहीं कहना चाहता कि ना वो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। मैं कहता हूं तुम्हें हुआ है तो हो क्या गया है। तुम ये तो देखो जिसके लवाब को, जिसके लुआब को अल्लाह अली का इल्म कहता है, उस मोहम्मद का इल्म क्या होगा? नहीं पहुंचा। मैं और करीब होकर जुमला कह देता हूँ, जब कोई तुमसे कहे कि मोहम्मद मुस्तफा को ना पढ़ना आता था तो ना लिखना आता था, बस उससे मोहम्मद पर गुफ्तगू नहीं करनी, उस पर अली से गुफ्तगू करनी है। क्योंकि अली आए ही इसलिए हैं कि कभी तौहीद बचाएं कभी नबूवत बचाएं, कभी तौहीद बचाएं कभी नबूवत बचाएं। तौहीद को मरहब से खतरा था, अली ने मरहब को मारा। और तौहीद को अंतर से खतरा था, मोहम्मद ने अंतर को मारा, अली ने अंतर को मारा। मैं जुमला कह रहा हूँ, जब अली इनके दुश्मनों को मारता है तो क्या ये अली के दुश्मनों को नहीं मारेंगे? मुआहिदा तय था कि क़यामत तक अली अल्लाह के दुश्मनों को मारेगा, अल्लाह अली के दुश्मनों को मारेगा। मरहब अल्लाह का दुश्मन था, मारा अली ने। और हारिस बिन नुमान ने पैरवी दुश्मन था अली की विलायत का।
मारा अल्लाह ने और मार कर बता दिया, तौहीद को ना मानो तो ना मानो, नबूवत को ना मानो तो ना मानो, अजाब फौरन नहीं आएगा। और विलायत पे गुस्ताखी करोगे अजाब फौरन आएगा। कसम खुदा की कहां ले जाएंगे। और हुआ ये काम हुआ, अली आए का तीसरा दिन अली ने रसूल ने अपनी ज़बान बस उससे ये सवाल करो, अच्छा तो ये बता दो रसूल का शागिर्द कौन है? रसूल किसके उस्ताद है? बस इससे अली रसूल के बारे में गुफ्तगू नहीं, बस ये पूछो कि अली के उस्ताद का नाम बता दो। तो कोई मायका लाल मक्के में ये कह सकता है कि अली इमाम नहीं, अली खलीफा नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अली का उस्ताद हूं। पूरा मक्का उस वक्त से लेकर आज तक किसी के मां के लाल में इतनी जुर्रत भी पैदा नहीं हो सकती। नबूवत का दावा लोगों ने किया कि मैं नबी हूं, लोगों ने यह दावा किया कि मैं नबी हूं, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि मैं अली का उस्ताद हूं, क्योंकि अली ने इल्म को उस मकाम पर लाकर छोड़ा है कि जहां पे किसी का बाप भी नहीं जा सकता, और उस मकाम पर लाकर अली ने इल्म को छोड़ा। अब जब इतना पूछिएगा कि अली का उस्ताद कौन है, तो शुरू होंगे कि भाई ढूंढने के लिए, फिर वहीं आखिर में आके मोहम्मद मुस्तफा। यही आकर आप जुमला कह सकते हैं कि देखो भाई जिसे खुद पढ़ना लिखना नहीं आता था वो अली को कितना पढ़ा लिखा कर चला गया। मकाम हो सकता है ना लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अली की जश्न है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त हो भी जाए तो मुझे माफ करेंगे बानियान, लेकिन जुमला सुन लीजिएगा अजीज़ान मोहतरम। अब विलादत हुई मेरे मौला की ओर का है, अली ने वहां पर इल्म दिया और फिर कहा कि चौथे दिन जब रसूल घर गए तो मौला ने रसूल को देखा और सलाम किया। इससे पहले रिवायत में यह भी लिखा कि बीबी ने महंगे कपड़ों से, बीबी फातिमा बिन्ते असद ने महंगे कपड़ों से अली को बांधा, अली के हाथ, और उसे मकना कहते हैं जिससे बच्चे को बांधा जाता है। का एक कपड़ा बांधा, अली ने अंगड़ाई ली, टूट गया, दूसरा कपड़ा बांधा, तीसरा कपड़ा बांधा, चौथा, कुछ कपड़े बांधे जो टूट गए। तो उसके बाद जब कपड़े बांधने छोड़ दिए, जब मजीद बांधती जा रही थी तो उस वक्त अली ने कहा, और वो जुमला यूं कहा अली ने, और कहने लगे अली कि देखना अम्मा जान, मैं उंगली से अपने खुदा की हम्द करना चाहता हूँ। एक जुमला कहा अली ने, कहा मैं अपने उंगली अपने हाथ से अपने खुदा की इबादत करना चाहता हूँ। यानी हाथ बांधते थे, अली कपड़ा तोड़कर हाथ खोल लेते। जुमला कहने जा रहा हूँ, अली के हाथ बांधते थे, अली कपड़ा तोड़कर हाथ खोल लेते थे। अली ने बिस्तर में ही बता दिया, बंधे हाथों से खुदा की इबादत नहीं होती, बंदे हाथों से खुदा की इबादत नहीं होती। ये जुमला कहा मैं जुमला कह रहा हूँ। उसके वक्त जब रसूल आए तो सलाम किया और सलाम करके कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब सलाम किया तो बीबी फातिमा बिन्त असद ने जुमला कहा, अरफहु ए रसूल अल्लाह, अरफहु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम या रसूल अल्लाह ये आपको पहचानता है, या रसूल अल्लाह ये आपको पहचानता है। ये जुमला कहा और उसके बाद रसूल ने अली को उठाया। जैसे उठाया का अली कुछ चाहते हो का जो ग़िज़ा काबे के पास ही थी वो ग़िज़ा मेरे घर में भी मुझे दी दिए। दोबारा रसूल ने अपनी ज़बान को निकाला, अली के दहन में रखा और अली ने वो इल्म नबूवत को हासिल किया। जुमला कहूं और विलादत हो गई और आपने सुन लिया। बस जुमला कह रहा हूं, यहाँ पर उस खतीब का जुमला मैं हर साल पढ़ता हूं कि जिसका नाम है अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब। बहुत बड़े खतीब पुराने लोग बैठे हैं, वो जानते हैं नहीं जानते, लेकिन वो ऐसा जुमला कह गए, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा, मदद कीजिएगा मैं वो जुमला पहुंचा सकूं। तो अली पैदा हुए खाना काबा में, रसूल के हाथों में अली है। वो तहय्युलात पढ़ते थे जश्न के लिए, मैं कह रहा हूं हाथ पर रसूल के आए अली। किसी ने आकर कान में गोश्त कहा, या रसूल अल्लाह ये आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, बताइए तो सही ये किस पर है। होता है ना आज भी घर में बच्चा पैदा हो तो मोहल्ले बाजे आ जाते हैं, इसका चेहरा किस पर है, इसका हाथ किस पर है, इसका नाक किस पर है। एक मर्तबा रसूल के करीब आकर वो कहते हैं, रसूल के करीब आकर या रसूल अल्लाह ये तो बताइए कि ये किस पर है। रसूल ने सोचा, कहते हैं आवाज आई होगी, या रसूल अल्लाह सोचते क्यों है, कह दीजिए बच्चा जिसके घर में पैदा होता है उसी की तरह हो। बच्चा जिसके घर में पैदा होता है, मेरे साथ है ना समझ में। ये मुझे गुब्बारे और ये बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लोग नहीं दिख रहे, लेकिन जवाब आ जाए तो काफी होगा। कहा बच्चा जिसके घर में पैदा होता है उसी की तरह होता है। ये ना हो मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे लिए फतवे तैयार बैठे हों,
क्योंकि हर गली में आज कोई ना कोई मुज्तहिद बैठा जरूर है, कोई घटाने का काम कर रहा है, कोई बढ़ाने का काम कर रहा है। तो खुदा के लिए गलियों से मुज्तहिदीन को निकालिए और अपनी तकलीफ में मुस्तहिदों को लाइए। मैं जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा। आप इस जुमले को देखिए और जुमले की नौयत को देखिए। कहने लगे कि जिसके घर में बच्चा पैदा होता है उसी की तरह होता है। अब रसूल ने फौरन कहा, देखो ये आइनुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, ये नूरुल्लाह है। इसकी आंखें अल्लाह की आंखें हैं, इसका चेहरा अल्लाह का चेहरा है, इसके हाथ अल्लाह के हाथ है। जब ये जुमला कह दिया, कहते किसी ने बढ़कर ये भी कहा होगा, या रसूलल्लाह आपने अल्लाह से मांगा था सुल्तान नसीर, ये मुझे मददगार दे दे। अल्लाह ने आपको दिया भी और वापस भी ले लिया। क्या मतलब दिया भी वापस भी ले लिया? का मतलब ये है कि हाथ अल्लाह ने ले लिए, चेहरा अल्लाह ने ले लिया, कदम अल्लाह ने ले लिए, बाजू अल्लाह ने ले लिए, कान अल्लाह ने ले लिए, आंख अल्लाह ने ले ली, सारा अली तो अल्लाह ले गया, आपके पास बचा गया। तो रसूल ने फौरन का लहमों का लहमी, वह दमों का दमी, और इसका खून मेरा खून है, और इसका गोश्त मेरा गोश्त है। जुमला कह रहा हो, यानी मतलब क्या हुआ? आधा अली अल्लाह ने ले लिया, आधा अली रसूल ने ले लिया। अब जो अली से मोहब्बत करेगा, आधी मोहब्बत अल्लाह से होगी, आधी मोहब्बत अली से होगी, और जो अली का बुग़्ज़ रखेगा उस पे आधी लानत अल्लाह की, आधी लानत मोहब्बत। मिलकर जवाब दीजिएगा। हाँ, अली की विलादत हुई, आपको मैंने समझाया और सुनाया कि बैतुल मुकद्दस से मरियम बाहर गई और खाना काबा में फातिमा आई। बैतुल मुकद्दस से मरियम बाहर गई, फातिमा को बुलाया गया और बीवी फातिमा बिन्ते असद कहती है, जुमला कह रहा हूं, अशार लिखे गए, कहती है रहती थी उसी के घर में मरियम नगर। अच्छा, वजन का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जैसे जो सुन लीजिएगा लुत्फ आएगा। रहती थी, ना तो मैं शायर हूं ना मैं, रहती थी उसी के घर में मरियम नगर। एक लम्हे में उसको हटाया गया। मैं बैठी थी अपने बेअब आंगन में, मुझे आवाज देकर बुलाया गया। मेरे साथ रहती थी उसी के घर में मरियम नगर, एक लम्हे में उसको हटाया गया। बैतुल मुकद्दस में जब विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने कहा मरियम चली जाओ, ये इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं। और जैसे ही अली की विलादत आया, फातिमा बिन्ते असद अंदर आई, दीवार शक हुई, मकाम आपके सामने है। अब मुझसे कोई ना पूछे कि ईसा अफजल है या अली अफजल है, मुझसे कोई ना पूछेंगे आदम अफजल है या ईसा अफजल है। जिस जन्नत से आदम को निकाला गया, उसी जन्नत का मालिक अली को बनाया गया। अब जुमले आपके पास है, सोचना आपका काम है। रहती थी उसी के घर में मरियम नगर, एक लम्हे में उसको हटाया गया। मैं बैठी थी अपने बेअब आंगन में, मुझको आवाज देकर बुलाया गया। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, मेरा मरियम से मनसब बढ़ाया। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, मेरा मरियम से मनसब बढ़ाया गया। वो हिलाती खजूरें तो गिरते समर, उसका बेटा भी वो समर खाता रहा। अरे मैं 4 दिन अल्लाह की मेहमान थी, मेरा खाना भी जन्नत से आता। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह, परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा, महरुमात से बचने की तौफीक अता फरमा। तो रहमान तो रहीम तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का विलायत अली पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। तो रहमान तो रहीम तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का हमारे वक्त के इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला शरीफ के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हमें उनके लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।